स्वागत है आपका हमारी इस खास न्यूज़ रिपोर्ट में। आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के उस गंभीर संकट की जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को हिला रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब और जटिल होता जा रहा है। एक तरफ बातचीत और परमाणु समझौते की कोशिशें, दूसरी तरफ सैन्य तैयारियां और होर्मुज जलमलू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही ठप होने से वैश्विक व्यापार पर भारी असर। नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और अब इस रिपोर्ट को विस्तार से समझते हैं। हालिया घटनाक्रम क्या है, ट्रंप प्रशासन की रणनीति, ईरान का जवाब, होर्मुज संकट का वैश्विक असर, तेल की कीमतें और क्या ये स्थिति बड़ा युद्ध छेड़ सकती है। रिपोर्ट थोड़ी लंबी है और डिटेल्ड है, इसलिए आराम से देखें और अंत तक बने रहें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस संकट की शुरुआत फरवरी 2026 में हुई जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा गया। इन हमलों का मकसद था ईरान के परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइलें और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत की खबर आई, जिसके बाद ईरान ने इजरायली, अमेरिकी ठिकानों और क्षेत्रीय देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की बौछार कर दी। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में होर्मुज जलमलू मध्य को प्रभावी रूप से बंद कर दिया। ये होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के तेल व्यापार का गला है। यहाँ से करीब 20% वैश्विक तेल और काफ़ी मात्रा में LNG गुजरता है। ईरान ने जहाज़ों पर हमले किए, कुछ को जब्त किया और माइंस बिछाए, जिससे शिपिंग ट्रैफिक लगभग ठप हो गया। अप्रैल 2026 में एक कंडीशनल सीज फायर हुआ। पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत चली, लेकिन परमाणु मुद्दे पर दोनों पक्ष अड़े रहे। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना यूरेनियम स्टॉक सरेंडर करे, संवर्धन बंद करे और न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। ईरान कहता है कि पहले ब्लॉकेड हटाओ, युद्ध खत्म करो, फिर न्यूक्लियर बात होगी। अभी हाल ही में 27-28 अप्रैल 2026 को ईरान ने एक प्रस्ताव दिया होर्मुज खोलने और युद्ध खत्म करने का, लेकिन न्यूक्लियर बातचीत को बाद में टालने का। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई ठोस गारंटी नहीं थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो असंतुष्ट हैं और ब्लॉकेड जारी रहेगा जब तक पूरा समझौता नहीं होता। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक ब्लॉकेड लागू कर दिया है। 13 अप्रैल से अमेरिकी नौसैनिक किसी भी जहाज को ईरानी बंदरगाहों में आने जाने से रोक रहे हैं। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैडली कूपर ने कहा कि ये ब्लॉकेड सभी देशों के जहाज़ों पर लागू है जो ईरान से ट्रेड करते हैं। अमेरिका का दावा है कि इससे ईरान को रोज़ाना करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। 41 टैंकरों में 69 मिलियन बैरल तेल फंसा हुआ है, जिसकी कीमत $6 बिलियन से ज़्यादा है। ईरान ने जवाब में कहा कि अगर ब्लॉकेड जारी रहा तो अभूतपूर्व जवाबी कार्रवाई होगी। ईरानी संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ और दूसरे अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि होर्मुज पूरी तरह खुला नहीं रहेगा। ईरान ने कुछ विदेशी जहाज़ों को जब्त भी कर लिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि ब्लॉकेड तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान न्यूक्लियर डील पर सहमत नहीं होता। उन्होंने सेंटकॉम को घातक हमलों की योजनाएं तैयार रखने को कहा है, हालांकि अभी मंजूरी नहीं मिली है। तो दोस्तों, होर्मुज जलमलू मध्य सिर्फ 21 मील चौड़ा है, लेकिन दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का 20% यहाँ से गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक और ईरान का ज़्यादातर तेल यहीं से निकलता है। जब ईरान ने इसे बंद किया तो शिपिंग कंपनियों ने इंश्योरेंस रेट बढ़ा दिए। कई जहाज़ रूट बदल लिए गए या रोक दिए गए। नतीजा ये हुआ कि वैश्विक तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया, कुछ समय $107 तक भी गया। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत $4.22 प्रति गैलन तक पहुंच गई। एशिया और यूरोप में एनर्जी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। फर्टिलाइजर और दूसरी कमोडिटीज प्रभावित हो रही हैं।
IEA ने इसे ग्लोबल ऑयल मार्केट का सबसे बड़ा सप्लाई डिसरप्शन बताया है। इस संकट से निपटने के लिए अमेरिका ने एक नया अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन प्रस्तावित किया है, मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट यानी MFC। स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन के संयुक्त प्रयास से ये कोएलिशन इंटेलिजेंस शेयरिंग, डिप्लोमेसी, सैंक्शंस एनफोर्समेंट और शिपिंग को सुरक्षित रास्ता देने पर फोकस करेगा। सेंटकॉम रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग करेगा। ट्रंप प्रशासन ने नाटो सहयोगियों चीन, जापान, दक्षिण कोरिया से मदद मांगी, लेकिन कई ने ये हमारा युद्ध नहीं कहकर इनकार कर दिया। फिर भी अमेरिका अकेले आगे बढ़ रहा है। 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स पहले ही होर्मुज से गुजर चुके हैं माइंस क्लियर करने के लिए। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ब्लॉकेड से उसकी अर्थव्यवस्था को अंदर से कमजोर करना चाहता है। ईरान के पास तेल स्टोरेज की क्षमता सीमित है, पुराने टैंकों और कंटेनरों में तेल भर रहा है। रेल से चीन भेजने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये महंगा और अक्षम है। अगर प्रोडक्शन बंद हुई तो रिजर्वायर डैमेज हो सकता है। MFC का मकसद सिर्फ शिपिंग खोलना नहीं, बल्कि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाना है, लेकिन ईरान इसे चुनौती दे रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोहरी रणनीति चल रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि ईरान स्मार्ट बनो और डील करो। उन्होंने JD वेंस को पाकिस्तान में बातचीत के लिए भेजा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पहले सब कुछ मान लिया था, लेकिन न्यूक्लियर पर पीछे हट गया। दूसरी तरफ सैन्य तैयारी तेज है। सेंटकॉम ने हजारों टारगेट्स पर हमले किए हैं। IRGC की कमांड, मिसाइल साइट्स, नेवी एसेट्स, अमेरिका ने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स बढ़ाए हैं। ग्राउंड रेड प्लान्स भी तैयार किए हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर सैनिक भेजना अभी दूर की बात लगती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर जरूरी हुआ तो ईरान के न्यूक्लियर मटेरियल को अनफ्रेंडली वे में सिक्योर करेंगे। उन्होंने मित्र देशों से सपोर्ट मांगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो अकेले भी आगे बढ़ेंगे। ईरान का रुख सख्त है। नए सुप्रीम लीडर खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई और हार्डलाइनर्स कह रहे हैं कि वो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अभूतपूर्व कार्रवाई की धमकी के पीछे ईरान के पास अभी भी ड्रोन और मिसाइल क्षमता बची हुई है। हालांकि कन्वेंशनल नेवी कमजोर हो गई है। दोस्तों, ये संकट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं, तेल और एनर्जी की कीमतें ऊंची रहने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी महंगाई बढ़ेगी। भारत जैसे आयातक देशों पर भारी बोझ, पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, खाद्य कीमतें प्रभावित होंगी। शिपिंग और व्यापार की बात करें तो बीमा महंगा होगा, रूट लंबे हो जाएंगे, देर लगेगी। एशिया यूरोप ट्रेड प्रभावित होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें तो अगर होर्मुज लंबे समय बंद रहा तो रिसेशन का खतरा है। गोल्डमैन सैक्स ने चेतावनी दी कि अगर 1 महीना और बंद रहा तो 2026 में ब्रेंट $100 से ऊपर औसत रह सकता है। भू राजनीति की अगर बात करें तो चीन ईरानी तेल का बड़ा खरीदार है और रूस भी इससे प्रभावित है। दोनों अमेरिका की व्यस्तता का फायदा उठा सकते हैं। यूक्रेन में सप्लाई प्रभावित हो सकती है। भारत के लिए ईरान से चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, लेकिन तनाव से चुनौती बढ़ी है। भारत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। हमारा तेल आयात खास तौर से सऊदी अरब, इराक जैसे देशों से है, लेकिन ग्लोबल प्राइस स्पाइक हमें भी प्रभावित करेगा। IEA सदस्य देशों ने स्टॉक रिलीज किया, लेकिन लंबे संकट में ये काफी नहीं है। विश्लेषकों का कहना है कि मिसकैलकुलेशन का खतरा है। समुद्र में छोटी घटना भी बड़ा युद्ध छेड़ सकती है। संभावनाएं क्या हैं? डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू, पाकिस्तान या अन्य मध्यस्थों के जरिए समझौता, इसमें न्यूक्लियर लिमिट्स और होर्मुज ओपनिंग शामिल हो। लंबा ब्लॉकेड, ईरान की अर्थव्यवस्था पर और ज्यादा दबाव, लेकिन ईरान भी एसिमेट्रिक रिस्पॉन्स दे सकता है, ड्रोन हमले और प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए। सैन्य एस्केलेशन, अगर ईरान ने बड़े हमले किए तो अमेरिका, इजराइल जवाब दे सकते हैं। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट पर अड़े हुए हैं। सस्ता तेल,
सुरक्षित नेविगेशन और ईरान को न्यूक्लियर वेपन से दूर रखना। ईरान रेजिस्टेंस और क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखना चाहता है। तो दोस्तों, ये स्थिति किसी भी पल बड़ा मोड़ ले सकती है। दुनिया की आंखें अब होर्मुज और वॉशिंगटन तेहरान की बातचीत पर टिकी हुई हैं। क्या कूटनीति जीतेगी या सैन्य ताकत? इसका असर हम सब पर जरूर पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत से लेकर वैश्विक सुरक्षा तक हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी आपको क्या लगता है, डील हो जाएगी या तनाव अभी और बढ़ेगा? इस पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।